अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समण सुत्तम में एक गाथा आती है, जम इच्छसि अपणतो जम च न इच्छसि अपणतो तम इच्छ परस्सवी एत्तो जिण सासनम। इस गाथा का अर्थ इस प्रकार से है कि जम इच्छसि अपणतो यानी जो तुम अपने लिए चाहते हो, जो तुम अपने लिए इच्छा करते हो, इच्छसि। जम च न इच्छसि अपणतो अर्थात जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो, अपने लिए नहीं इच्छा करते हो, तम इच्छ परस्सवी वही तुम पर के लिए, दूसरों के लिए भी चाहो और न चाहो। इत्तो जिण सासनम, यही जिन शासन है, यही प्रभु का उपदेश है, ज्ञान है। अगर हम इस गाथा के सामान्य अर्थ की बात करें तो यह गाथा हमें यह ज्ञान देती है कि जो कुछ भी चीज़ें हम स्वयं के लिए चाहते हैं, हम ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो, वही हम दूसरों के लिए भी चाहें। और जो बातें या जो चीज़ें हम स्वयं के साथ होए यदि, तो हमें वह अच्छा नहीं लगेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ में हो, तो ऐसा हम दूसरों के लिए भी ना चाहें। अब कैसे? तो हम उदाहरण के रूप में समझें कि जैसे हमारे साथ में अगर कोई मारपीट करे या हमारे सामने चीखे चिल्लाए, बहुत ज़ोर के शब्दों में हम पर वार करे, या हमारी कोई निंदा चुगली करे, या हमारा अपमान करे, हमारा तिरस्कार करे, तो ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता। हमें कभी भी ये पसंद नहीं आएगा कि कोई इस तरह का व्यवहार हमारे साथ में करे, कोई हमें मिसबिहेव करे। तो ऐसा जो हमें पसंद नहीं है वह हम भी किसी अन्य के साथ में ना करें, यानी हम भी वह किसी अन्य के लिए न चाहें। इसी तरह से हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ में झूठ बोले, कोई हमें चीट करे, कोई हम पर ब्लेम करे, कोई झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर दे दे, या फिर कोई हमारी बातों का गलत मीनिंग निकाले, या फिर कोई हमारी वस्तुओं को अपने अधिकार में ले ले, यानी हमारे सामान की कोई अन्य चोरी कर ले, कोई अन्य उसे चुरा ले, तो यह सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेगी। कोई हमारे वस्तुओं पर या जो हमारी ओनरशिप में आने वाले व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, सामान हैं, कोई भी विषय हैं, उन पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना पोजीशन जमाता है, यानी वह अपना स्वामित्व उन पर लगाना चाहता है, अपना अधिकार जमाना चाहता है, तो ये चीज़ हमें ज़रा भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई अन्य हमारे साथ इस तरह से करे, कोई अन्य हमारे प्रति हिंसात्मक व्यवहार अपनाए, हमारा अपमान करे या हमारी इंसल्ट करे, या कोई हमसे झूठ बोले तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन या परिग्रह का आचरण कोई हमारे साथ में करे, तो हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही आचरण हम भी किसी अन्य के साथ में ना करें, यानी हम भी उनके लिए न चाहें। जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह हम किसी अन्य के साथ में हो, ऐसा भी ना चाहें, और हम स्वयं भी किसी अन्य के प्रति ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार या ऐसी सोच या ऐसी वाणी ना व्यवहृत करें। यह तो हुआ इस गाथा का सामान्य अर्थ। अब हम इस गाथा के गहरे अर्थ की तरफ चलते हैं कि यह गाथा आखिर क्या गहरी व्याख्या कर रही है, ऐसा सूत्रकार क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनरली जो हम अपने लिए चाहते हैं वह हम दूसरों के लिए नहीं चाहते हैं, और जो हम दूसरों के लिए चाहते हैं वो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हम जो अपने लिए चाह रहे हैं वही दूसरे सभी के लिए भी चाहें, तो फिर अपने स्वयं के लिए चाहने का फिर कोई अर्थ ही नहीं रहता। फिर क्या मीनिंग रहा भला? फिर हम ज़रा कुछ स्पेशल नहीं हुए ना। इसीलिए हम जनरली जो अपने लिए चाहते हैं वैसा हम साधारणतया कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए नहीं चाहता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। हम स्वयं भी अगर अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे तो हमारा व्यवहार, हमारी सोच इसी तरह की होती है।
एग्जाम्पल से हमें बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि हम लोग अपने लिए एक बहुत बड़ा भव्य आलीशान महल कहें या बंगला कहें वो बनाना चाहते हैं कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा आलीशान महल हो। तो क्या हम कभी भी ये चाहेंगे कि सबके पास में, दूसरों के पास में भी ऐसा ही आलीशान महल हो? नहीं चाहेंगे। आप स्वयं अपने मन से पूछ कर देख सकते हैं। अपने आप की इच्छा हमसे तो छुपी नहीं है, तो हम जो अपने लिए चाह रहे हैं वह हम उनके लिए कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा आलीशान, इतना सुंदर, इतना भव्य महल सबको मिल जाए। अगर ऐसा महल सबको ही मिल गया तो फिर हमारी चाहने का अर्थ ही क्या रहा? फिर तो हमारा सारा मज़ा ही चला जाएगा। फिर हम ज़रा कुछ अलग हटके कहाँ हुए? ऐसा ही हम हर स्थान पर करते हैं। कोई भी वस्तु अगर हम देख लें तो जो हम अपने लिए चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि सेम वैसी ही वस्तु दूसरे के पास में भी हो जाए। अब चाहे हम बात करें कि कई लोगों का शौक़ होता है कि हमारे पास में बहुत पुराने से पुराना एंटीक सामान हो, जो सबसे यूनिक हो, सबसे हट कर के हो, एकदम कोई बहुत पुराने ज़माने का हो, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हो, तो वो हमारे घर में सजावट होनी चाहिए उसकी। यदि वो सबके घर में हो जाए तो फिर वो एंटीक कहाँ रही, फिर वो यूनिक कहाँ रही? तो इस तरह से हम नहीं चाहते। ऐसा ही लोग अपने पार्टनर की भी तलाश करते हैं, तो अक्सर उनकी चाहत क्या रहती है कि मुझे ऐसा सुंदर पार्टनर मिले जैसा किसी अन्य के पास में ना हो। मतलब व्यक्तियों के प्रति भी हमारी चाहत यही रहती है कि मेरे बच्चे या मेरी फैमिली या मेरा पार्टनर ऐसा हो जैसा दूसरों से सबसे अलग हटके हो, औरों से सबसे जुदा हो। ऐसी ही चाहत रहती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग हटके दिखेगा, वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, सुंदर होगा, उसकी अदा, उसके तरीके, उसके रहन सहन, उसका स्टाइल, सब कुछ औरों से जब डिफरेंट होगा तभी तो हमारी कुछ स्पेशलिटी हुई। हमारी सारी विशिष्टता ही तब प्रूव हो पाती है जब हम औरों से कुछ अलग हो, हमारे पास में वो हो जो सबके पास में ना हो। क्योंकि अगर सभी के पास में महल हो गए तब फिर तो हमारे अपने पास महल होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जैसा हम कम्युनिज़्म की बात करते हैं, एक साम्यवादी जो कंट्री हो या जो सोच है वो यही तो कहती है कि वहाँ पर कोई क्लास नहीं होता, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता कि कोई ज़रा ज़्यादा अमीर है, कोई ज़रा कम अमीर है या गरीब है। ऐसा कोई क्लास नहीं हो, सबके पास में समान धन हो, सबके पास में समान अधिकार हो, सब कुछ समान हो। तो ऐसा तो हम नहीं चाहते। इसीलिए सूत्रकार हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जो हम अपने लिए चाहें वही दूसरों के लिए चाहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम जो अपने लिए चाहते हैं उससे विपरीत दूसरों के लिए चाहते हैं। जैसे हम अपने लिए सुख की चाहत करते हैं। हर इंसान सुख का आकांक्षी है, सभी को सुख चाहिए, अपने अपने लिए सुख चाहिए। तो हम सब अपने लिए तो सुख चाहते हैं लेकिन दूसरों के लिए दुख चाहते हैं। अब ऐसा हमें ऊपरी तौर पर देखने से लगेगा नहीं। हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के लिए दुख चाहते हैं। हम तो यही कहते हैं कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब अच्छे से रहें। लाख हम ऊपरी तौर पर ये कह दें, ये बातें बोल दें कि सब सुखी हो, हम सबके सुख की कामना करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं गहरे में, बहुत गहरे में हमारे भीतर उसके विपरीत की चाहत बनी रहती है। इसीलिए तो सूत्रकारों को ये कहना पड़ा। हमारे यहाँ पर जो भी प्रार्थनाएं बनी, हमारे पूर्वाचार्यों ने भी इस तरह की पंक्तियाँ हमें प्रतिदिन दोहराने के लिए दी, हमें इस तरह का अपने आप को ऐसी भावना भावित करने के लिए निर्देश दिया कि भावना मेरी जगत में सब सुखी संसार हो। ऐसा भाव हम करें, ये शब्द हम बार बार दोहराएं, सुबह उठ कर के हम ऐसे भाव करें। क्यों हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसी भावना करने के लिए हमें कहा? क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान जैसा अभी है, जैसे उसकी मनोस्थिति है, वो इस तरह की नहीं है। इसीलिए तो एज अ रेमेडी, मतलब उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये ज्ञान दिया कि ऐसा भाव करो कि भावना मेरी जगत में सब सुखी संसार हो, सबके सुख की भावना करो। क्योंकि अभी तो हम नहीं करते हैं, अभी हम उससे विपरीत की कामना करते हैं। मैं सुखी हूँ, ये सबकी अभिलाषा रहती है, लेकिन दूसरा सुखी हो दुखी हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारी जनरल एक मनोस्थिति रहती है।
इस बात को हमारे पूर्वाचार्यों ने, प्राचीन अनुभवी जनों ने एक कहानी के माध्यम से भी बताया है कि एक व्यक्ति था जिसने किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करी, बड़ा कठिन तप किया, पूजा प्रार्थना, वर्षों की साधना के बाद में आखिरकार जिन देवता को प्रसन्न करने के लिए वो इतनी कठिन तपस्या थी वो सफल हुई और देवता उसके सामने प्रकट हुए। देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि बोलो वत्स, तुम क्या चाहते हो, तुम जो कहोगे वो वरदान तुम्हें मिल जाएगा। और तब उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने देवता से कहा कि मुझे बस यही वरदान चाहिए कि मैं जब जब भी, कभी भी, जब भी मैं जो मांगूं वह मुझे तुरंत मिल जाए। देवता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे वह तुम्हें निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, इसके साथ में ही एक शर्त और है कि जो तुम्हें मिलेगा तुमसे दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को भी मिल जाएगा। अब जैसे ही ये बात उसने सुनी, बस सब पूजा प्रार्थना, जप तप साधना सारी उसकी व्यर्थ हो गई, क्योंकि अब कोई सार ही नहीं रहा, अब कोई रस ही नहीं बचा। जो मैं चाहूँ कि मुझे मिले वही अगर मेरे पड़ोसियों को भी मिल जाए तो फिर उसका क्या फ़ायदा, फिर तो कोई मज़ा ही नहीं बचता है, फिर कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो बस उस इंसान के साथ भी ऐसा ही हुआ, वह बहुत उदास हो गया ये वरदान पाकर के। उसे लगा ये भी भला कोई वरदान हुआ, ये क्या आशीर्वाद हुआ। यद्यपि देवता ने कहा निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, तुम जो मांगो उसके लिए स्वतंत्र हो, तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी। वरदान में कोई कमी नहीं थी और कोई रुकावट भी नहीं, कोई बाधा नहीं, बिना बाधा के तुरंत तुम्हारी हर मांग कंप्लीट कर दी जाएगी, फुलफिल कर दी जाएगी। अब ऐसा वरदान तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी सबको मिल जाए, तो उस व्यक्ति को भी मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, कोई खुशी नहीं, वह बड़ा उदास था। वरदान जैसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उदास मन से ही उसने सोचा कि चलो अब वरदान दिया है देवता ने, तो देखे तो सही कि ये वरदान फलता भी है या नहीं फलता। तो बड़ा उदास होकर के उसने ये वरदान मांगा कि मुझे महल मिल जाए। अब जब देखा तो उसे महल तो मिल चुका था, लेकिन बाहर जाकर के देखा तो उसके पड़ोसियों के पास में दो दो महल हो चुके थे। अब यह देख कर के तो उसे बहुत दुख हुआ, सीने पर सांप लौटने लगे कि मेरे पास तो एक महल हुआ, लेकिन पड़ोसियों के पास में तो दो दो महल हो गए। ये भी भला कोई वरदान हुआ? ये तो वरदान नहीं बल्कि अभिशाप हो गया। इससे तो पहले ही भले थे, अपनी ही मेहनत से कर लेते इतना सब कुछ तो अर्जित, अब तो बिना मेहनत के मिल रहा है, लेकिन स्वयं को मिले उससे दुगना तो हमारे पड़ोसियों को मिल जाता है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बचा। लेकिन अब इंसान की उदासी भी आखिर कब तक रहती, कब तक वो यूं ही हार माने बैठे रहता। सो कुछ न कुछ तो उपाय करना ही था। उसने कुछ लोगों से अपनी ये बातचीत बताई, इस बारे में बताया, अपने वरदान के बारे में। उन्होंने उसे सलाह दी, तो हम उन्हें सलाहकार कह सकते हैं या वकील कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी हर बात को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे करना है, उसके लिए सलाह देने के लिए वकील होते हैं। तो ऐसे ही कोई उसे भी मिल गया और उन वकीलों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, यदि आपके साथ में ये सिचुएशन हो रही है कि आप जो वरदान मांगते हो उससे दुगना आपके पड़ोसियों को मिल जाता है, तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रास्ते खोज लेंगे। और हम इंसान रास्ते निकालने में, गलियां निकालने में बड़े कुशल हैं, बड़े माहिर लोग हैं। हमारा दिमाग सीधा इस बात पर जाता है कि अगर कोई भी रूल बना है, कोई भी नियम या कोई भी कानून बना है, तो उस कानून से बचने का रास्ता क्या हो सकता है। रूल्स बनते भी नहीं हैं कि उन रूल्स को तोड़ना कैसे, ये ज्ञान, ये बुद्धि इंसान पैदा कर लेता है, रास्ते खोज लेता है। तो उसके वकीलों ने, सलाहकारों ने उसे यही कहा कि घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कानून होते ही तोड़ने के लिए हैं, रूल्स बनते ही तोड़ने के लिए ही हैं, तो इसीलिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, हम कुछ न कुछ उपाय खोज लेंगे। और फिर उन्होंने चिंतन विमर्श करके उस इंसान को ये सलाह दी कि अब तुम अगली बार जब भी वरदान मांगो तो तुम ऐसा वरदान मांग लेना कि तुम्हारे घर के सामने 2 कुएं खुद जाए। उसने कहा इससे क्या होगा,
कुएं मुझे चाहिए भी नहीं, मैं क्यों वरदान मांगूं। वकीलों ने कहा शांति रखो, ज़रा हम पर भरोसा तो रखो। अगर तुम हमसे सलाह ले रहे हो तो हम उचित सलाह ही देंगे। ऐसा ही हमें भी कहा जाता है, जब भी कोई बात हमें नहीं समझ आती तो भरोसा रखो। ये बात हमें हमारे बड़े बुजुर्ग अनुभवी सलाहकार लोग हमेशा ही कहते आए हैं। तो उनके वकीलों ने भी कहा कि भरोसा रखो, देखो इसमें तुम प्रयास तो करके देखो, तुम वरदान मांगो अगली बार तो यही कहना कि मेरे घर के सामने 2 कुएं खुद जाए। उसने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मांग लेता हूँ। वापस से वरदान मांगा और उसके घर के सामने 2 कुएं खुद गए। लेकिन जैसा कि वरदान था कि उसके घर के सामने जब 2 कुएं खुदे तो उसके पड़ोसियों के घर के सामने 4-4 कुएं खुद चुके थे। और इसके पश्चात उन्होंने बताया कि अब तुम ये वरदान मांग लो कि तुम्हारी एक आँख फूट जाए। पहले तो उसे बड़ा बुरा लगा, उसे लगा मेरी आँख फूट जाए, ऐसा मैं क्यों चाहूँगा, ऐसा मैं क्यों वरदान मांगूंगा कि मैं एक आँख से काना हो जाऊँ। वकीलों ने कहा सोचो ज़रा, और तभी उसे समझ में आया, अच्छा अब मुझे ख्याल आया कि ये तुम मुझे किस लिए कह रहे हो। उसे समझ में आ गया और उसने ये वरदान मांग लिया कि मेरी एक आँख फूट जाए। और तब देखा कि उसके पड़ोसियों की दोनों आँखें फूट चुकी थी। और जब पड़ोसियों की दोनों आँखें फूटी हो और घर के आगे 4-4 कुएँ खुदे हो तो जो हुआ होगा उसे तो हम सब समझ ही सकते हैं। तो इस तरह से वकीलों ने, सलाहकारों ने, इंसान की बुद्धि ने यहाँ पर भी रास्ते खोज लिए। धोखा देने में इंसान बड़ा कुशल है और आदमी की हिंसा कितनी गहरी है, कितनी सूक्ष्म है, ये समझ हमें यहाँ पर मिल रही है इस कथा के माध्यम से। तो कहने का मीनिंग यही है कि इंसान जैसा है उसका सारा सुख इसी में है कि दूसरा दुखी है या नहीं है। मतलब इंसान का सुख दूसरों के दुख में है, इंसान की प्रसन्नता दूसरों की उदासी में है, इंसान का जीवन दूसरों की मृत्यु में है और इंसान का धन दूसरों की निर्धनता में है। ये चीज़ें भले ही थोड़ी कठोर प्रतीत हो रही होगी, लेकिन बिटर ट्रुथ यही है, हार्श रियलिटी ऑफ आवर साइक यही है कि हमारा मन इसी तरीके से काम करता है कि हमारी सारी खुशी, हमारी सारी प्रसन्नता दूसरों की उदासी पर टिकी है और हमारा सुख दूसरों के दुख पर ही टिका है। इसीलिए तो लोक भाषा में लोग कहते भी हैं कि लोग अपने सुख से उतने सुखी नहीं होते जितना अगर कोई दूसरा सुखी हो रहा हो तो उससे वो दुखी हो जाते हैं। हम सभी लोग अपने सुख से उतने सुखी नहीं होते जितना कोई अन्य अगर सुखी हो तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि अपना सुख तो जब हमें मिल जाता है तो वो मिलने के बाद में दिखाई देना बंद हो जाता है। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जैसे ही हम जिस सुख के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, बस ये मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, जैसे ही वो सुख हमें मिल जाता है उसके बाद में वो हमें दिखाई पड़ना ही बंद हो जाता है। और बहुत लोग तो उसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं होते, हम थैंकफुल भी नहीं होते, धन्यवाद भी नहीं देते कि मुझे परमात्मा ने मुझे इतना सुख दिया है। तो अपना सुख हमें दिखाई ही नहीं देता, उसके प्रति हम आभारी नहीं होते, लेकिन दूसरों का सुख हमें तुरंत दिखाई देता है। और फिर अगर वो सुख हमसे ज़रा ज़्यादा बढ़ कर के हो गया हो, कंपैरिजन, हमसे ज़्यादा अगर कोई अन्य व्यक्ति सुखी हो गया है तो फिर जो हमारा दुख होगा उसका तो पूछो ही मत, उसका कहना ही क्या। वो दुख हमारा इतना अधिक बढ़ जाएगा, फिर तो हमारा सुख तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा, वो उल्टा सुख हमारा दुख में बदल जाएगा। सुख कितना जल्दी दुख में बदल जाता है, एक तुलना मात्र से। जब तक किसी और को वो सुख नहीं मिला तब तक वो हमारा सुख है, तब तक थोड़ी देर के लिए ही सही हमें वो खुशी का अनुभव करा देगा। लेकिन जैसे ही हमसे अधिक वही सुख दूसरों को मिल गया है, उसकी मात्रा ज़रा उनके पास में बढ़ गई है, तो हमारा सुख वैसे ही हमें दिखाई देना बंद हो गया था। बहुत कम लोग ही थे जो उसके लिए आभारी हो पा रहे थे और अब तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टा शिकायतें चालू हो जाएगी कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, उनको इतना मिल गया है। तो बस इंसान का मन इसी तरीके से काम करता है। इसीलिए जो मनस्विज्ञान पे गहरी पकड़ रखते हैं, ऐसे वे मनसशास्त्र के अध्येता जो साइको एनालिस्ट लोग हैं, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इंसान जब भी कभी दूसरों के दुख में उन्हें सहानुभूति देने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी कहीं गहरे में उसे सुख का अनुभव होता है।
कहने को ऊपर से यही दिखाई देगा कि हम तो सहानुभूति जताने जा रहे हैं, हम तो सिंपैथी शो कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ पर बड़ा बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। जब किसी के घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई गमी शोक हो जाता है, तो लोग इसीलिए वहाँ पर जाते हैं। लोग वहाँ पर जाते ही इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भीतर ये रिलीफ फील होता है, ये सुख की अनुभूति होती है। डीप डाउन गहरे में उनको कहीं ये अनुभूति होती है कि चलो मैं तो नहीं मरा, मेरे घर पे तो कोई शोक नहीं हुआ, मेरा अपना तो कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, या फिर मेरे घर में तो चोर चोरी नहीं करके गए, मेरा तो धन नहीं चुराया गया, या मेरे यहाँ पर तो कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ, कोई आगजनी की घटना नहीं हुई। तो ऐसी जब भी कोई घटनाएं घटित होती है और लोग उनके घरों में सहानुभूति प्रकट करने जाते हैं, तो वे कहते हैं कि ज़रा तुम अपने चेहरे की तरफ देखो, जो सिंपैथी शो करने जा रहे हो तुम अपने चेहरे की तरफ देखो, बहुत डीप में कहीं खोजोगे तो तुम्हें भी ये दिखाई पड़ने लग जाएगा कि एक रिलीफ फील हो रहा है कि हम तो बच गए, हमारी अभी मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह से इंसान को उसमें भी कहीं ना कहीं सुख का एहसास हो जाता है। ऐसे मौके हमारे जीवन में कई बार आते हैं जब हम लोग दुख के प्रति सहानुभूति भी प्रकट करते हैं, और इसके विपरीत घटनाएं भी होती है जब किसी के यहाँ पर कोई सुख की खबर आती है, यानी कोई सुखद घटना होती है, किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है या किसी ने कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, तो हम उन्हें बधाइयाँ देने भी जाते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बधाई दे रहे हैं उस समय में बाहर से कहने के तौर पर हम भले ही उन्हें कह देंगे कि बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, तुमने इतना कुछ अर्जित कर लिया, तुम सफल हो गए, लेकिन भीतर मन में क्या अवस्था चल रही होती है, मन में ईर्ष्या पकड़ चुकी होती है। वो इतना आगे बढ़ गया, मैं अभी तक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया, या मेरे बच्चे अभी तक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। तो इस तरह से मन ही मन एक जलन का भाव हमारे भीतर पनपना शुरू हो जाता है। भीतर कहीं ना कहीं कोई घाव, कोई पीड़ा, कोई फफोले जल उठते हैं। ये ईर्ष्या की आग जिसे कहते हैं वो धधकनी शुरू हो जाती है कि मेरे साथ में तो ऐसा हुआ नहीं, वो इतना आगे कैसे चला गया। और फिर इतना ही नहीं, यहाँ तक ही बात नहीं रुकती, उसके बाद में हम दूसरी तरीके से सोचने लगते हैं। कई लोग तो बोल करके भी प्रकट कर देते हैं और कई लोग कहते नहीं हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो इस तरह से सोचते हैं कि ज़रूर इसने कोई ना कोई धोखाधड़ी की होगी, कोई ना कोई बेईमानी तो की ही होगी, कोई ना कोई चालबाजी की है, तभी वो जाकर के आज फर्स्ट रैंक ले आया है, तभी वो जाकर के इतना सफल हो पाया है, तभी वो उस जगह पर जीत हासिल करके आया है। ये उसकी कोई ना कोई बेईमानी है, कोई ना कोई धोखेबाजी है। हमारा मन तुरंत ये सोच लेता है कि उसने बेईमानी की होगी, बेईमानी के बिना कोई इतना आगे तक पहुंच ही नहीं सकता था। और फिर हम परमात्मा से भी कंप्लेन करने लगते हैं कि हे भगवान, तेरे राज्य में क्या हो रहा है, तुम्हारी इस दुनिया के अंदर कितना अंधेर है, कितना अन्याय है। जो पापी लोग हैं वो लोग तो इतना आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे जैसे पुण्यात्मा लोग हैं, सीधे साधे भले इंसान हैं, वो हमेशा ही पीछे रह जाते हैं। ऐसी शिकायत बहुत थोड़े लोग होंगे जो नहीं करते होंगे अपनी लाइफ में, बाकी अधिकांश लोग इस तरह की शिकायत कभी न कभी अपने जीवन में करते ही हैं। ऐसा उनके मन में अवश्य ये भाव आता ही है कि इस दुनिया के अंदर बड़ा अन्याय है, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसी वजह से हम पीछे रह गए। और जो लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत कुछ गलत काम करते हैं, सारे नशे हैं उनके अंदर, बहुत सारे ऐब है, लेकिन फिर भी वे आगे ही आगे बढ़े जा रहे हैं, इतना धन कमा रहे हैं, इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। ये राजनेता हुए या ये बड़े बड़े उद्योगपति हुए, ये सब कैसे बढ़ रहे हैं आगे? रिश्वत खिलाए बिना तो कोई आगे बढ़ता नहीं, ये धोखेबाजी, ये बेईमानी, ये चालबाजियाँ करे बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ता। और फिर जो हमारे आसपास के लोग भी अगर ज़रा से भी आगे बढ़ जाते हैं, सफल होते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो हमें लगता है ज़रूर इनकी भी कोई ना कोई सेटिंग होगी, कोई ना कोई रिश्तेदारों के थ्रू अप्रोच लगाई होगी, जैक लगाया होगा, इसीलिए ये इतना सब कुछ अचीव कर पाया है। ये सारी शिकायतें हमारे मन में उठती है। ऐसा ही एक माता जी आए थे हमारे पास में, और वो कहने लगे कि हमारा बच्चा इस बार फेल हो गया।
और बच्चा फेल हुआ तो वो तुरंत उनके मुंह से शिकायतें निकली कि स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था या ये टीचर्स वगैरह सब रिश्वत खाते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, देश में, दुनिया में, सरकार में तो है ही है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, स्कूल्स में भी, बच्चों के स्कूलों में भी सब रिश्वतखोरी चलती है। हमारे बच्चे को तो फेल कर दिया टीचर्स ने क्योंकि हम लोग तो रिश्वत नहीं देते हैं, और जो लोग रिश्वत देते हैं उनके बच्चे सारे पास हो गए, वो सब उत्तीर्ण हो गए हैं, अच्छे नंबर्स उनको दिए हैं, और हमारे बच्चों को उन्होंने फेल कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उनका बच्चा सिर्फ इसी साल परीक्षा में फेल हुआ था, आज तक वह हमेशा परीक्षा में उत्तीर्ण ही होता आया था, और तब जब वो बच्चा हमेशा पास होता आया, अच्छे मार्क्स लेकर के आया, तब कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा बच्चा पास हुआ है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्वत दी है किसी ने। तब रिश्वत नहीं मिली टीचर्स को, तब सारे जो बच्चा पास हुआ वो अपनी मेहनत से पास हुआ। मेरा बच्चा अगर उत्तीर्ण होता है, अच्छे नंबर्स लेकर आता है, तो वो उसकी मेहनत का रिज़ल्ट है, और दूसरों के बच्चे अगर अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो रिश्वत का कारण है, मतलब रिश्वत की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे हैं दोहरे मापदंड, ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब भी हम हार जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, हम हमेशा यही कहेंगे कि सामने वालों ने जो जीता उसने उसे रिश्वत दी है, या उसने कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई सेटिंग करके रखी है, या वो किसी न किसी तरह से बेईमानी करके ही आगे बढ़ा है, तभी वो इतना सफल हो पाया है। और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम तो अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ते हैं, हम प्रतिभाशाली हैं, हम इतने योग्य हैं, टैलेंटेड हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ पाए। ये हैं हमारे दोहरे मापदंड, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं और जैसा हम समझ पा रहे हैं इस जीवन को, वह जीवन एक संघर्ष का ही तो नाम है। ये पूरा जीवन एक प्रतियोगिता है, एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, जिसमें सबको आगे से आगे बढ़ना है, दूसरों को पछाड़ना है और स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में, ऐसी महत्वाकांक्षा में, ऐसे संघर्ष में जहाँ सबको आगे बढ़ना है, वहाँ पर इस तरह का मापदंड अगर नहीं होगा तो और क्या होगा। वहाँ पर इकहरा मापदंड रखा भी नहीं जा सकता। इसीलिए ये सूत्र हमें कहता है कि तुम जो अपने लिए चाहो वही तुम दूसरों के लिए भी चाहो, यानी इकहरे हो जाओ, एक मना हो जाओ, ओघ चित्ता हो जाओ। ये भी हमारे सूत्रों का ही शब्द है, ओघ मना हो जाएं। हम ओघ मना नहीं हैं, हमारे साइक्स बहुत अलग अलग है, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान हमारा है, और हमारी सारी सोच भी खंड खंड में बटी हुई है। हम स्वयं ही अपने अंदर एक नहीं है, हमारा मन भी कोई एक चाहत से भरा हुआ नहीं है, अपने लिए अलग चाहते हैं और औरों के लिए अलग चाहते हैं। इसीलिए ये सूत्र इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि जो तुम अपने लिए चाहो वही दूसरों के लिए चाहो, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया तो चाहत की जड़ें कटनी शुरू हो जाएगी। यानी तब ये जो चाहते हैं ना, हमारी ये जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, जिसको शास्त्रकार कहते हैं इच्छा हो आगास समा अनंतिया, ये जो अनंत इच्छाएं हैं, आकाश के समान विस्तीर्ण व्यापक इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं की जो जड़ें हैं वो जड़ें ही उखड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सूत्र इतना गहरा सूत्र है, ऊपर से देखें तो बड़ा आसान दिखता है कि अपने लिए चाहो वही दूसरों के लिए चाहो, अपने लिए न चाहो वो दूसरों के लिए भी मत चाहो। लेकिन नहीं, इसके अगर हम इस सूत्र का प्रैक्टिस अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे तो हमारे भीतर ये जो इच्छाओं का अंबार लगा है, ये इच्छाएं हटनी शुरू हो जाएगी। और ये वही व्यक्ति इस जीवन को, इस सूत्र को अपने जीवन में अप्लाई कर पाएगा जो जीवन से ही अपनी जड़ें तोड़नी शुरू कर देगा। क्योंकि हमारा सारा जीवन एक अहंकार से भरा पूरा जीवन है। अहंकार ही तो है जो तृप्ति चाहता है अपनी, कि मैं ज़रा लोगों से अलग हटके हूँ, मेरे पास में कुछ ऐसा हो जो औरों के पास में ना हो। ये अहंकार का ही तो रस है। तो इसीलिए हमारा पूरा जीवन तो अहंकार को परितुष्ट करने की प्रक्रिया है। लेकिन जब
एक व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, धर्म को अपने जीवन में प्रवेश कराता है, तो उस समय वो अहंकार को मिटाने की प्रोसेस में चलता है। इसीलिए यह एक व्यक्ति जो धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहा है, धर्म की यात्रा पर निकलना चाह रहा है, उसके लिए प्रारंभिक सूत्र है। क्योंकि यही सूत्र अगर इसी की हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो हमारा पूरा जो अचेतन मन है वो रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। इसी एक सूत्र के माध्यम से हम धर्म के फील्ड में एंटर हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारे सारे साइट्स ओग मना होने लग जाएंगे, हमारी चाहत की जड़ें कटनी शुरू हो जाएगी, हमारी ये जो आकांक्षाएं हैं, अनंत आकांक्षाएं, वो सब टूटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब जो हमें चाहिए वो सबको ही चाहिए, फिर मुझे कुछ स्पेशल चाहिए ही नहीं तो मुझे चाहिए ही नहीं, फिर उस चाहत का भी कोई अर्थ नहीं बचता। फिर मेरी सारी एम्बिशंस जो है, मेरा सारा जो पागलपन है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, वो सारा पागलपन छूट जाता है, वो सारा संघर्ष छूट जाता है, वो सारी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, आपाधापी, बेचैनी, स्ट्रेस सब कुछ छूट जाता है। तो इतना सारा जो विस्तार है जीवन का, ये पूरा स्ट्रगल वाली लाइफ का, फैलाव वाले जीवन का, उन सब का बीज छुपा है इस छोटे से सूत्र में। इसीलिए छोटे छोटे सूत्र बड़े कमाल के अद्भुत क्रांतिकारी सूत्र है। एक इसी सूत्र को हम अपने जीवन में अप्लाई करने का अभ्यास करना प्रारंभ करें कि हम वही कुछ अपने लिए चाहें जो हम दूसरों के लिए भी चाह सकते हैं। यानी हमारा एक मापदंड हो कि हम अगर अपने लिए कुछ भी चाह रहे हैं, अब अगर भीतर से कोई मांग भी उठ रही है तो वह मांग अगर ऐसी है कि हम सबके लिए उसकी कामना कर सकते हैं तो ही वो हमारे लिए भी चाहें, अन्यथा उसे अपने भीतर से ही निकाल दें, विसर्जित कर दें। और फिर इस सूत्र का जो दूसरा हिस्सा है जो कहता है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह तुम दूसरों के लिए भी न चाहो। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हम अपने लिए तो बड़ी स्वर्ग की कल्पनाएं करते हैं, हमें तो मरने के पश्चात भी अच्छी गति चाहिए, सद्गति चाहिए, और सब अपने मन में ऐसा ही सोचते हैं। सबको यही लगता है कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, तो मैं तो मृत्यु के पश्चात अच्छी गति में ही जाऊँगा। ऐसा लगभग सबका विश्वास रहता ही है। लोग अपनी अच्छाइयों की पूरी लिस्ट रेडी रखते हैं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं भोजन करता, मेरे अंदर कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, इस तरीके से मेरा जीवन इतना पवित्र है तो मेरी तो सद्गति पक्की है। लेकिन वो लोग कितने पापी हैं। देखो इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं, मांसाहार करते हैं, ऐसे मदिरा पान करते हैं, इतने गलत गलत काम करते हैं, वो सब लोग मर के कहाँ जाएंगे, हमें तो इसकी चिंता होती है। ऐसा बहुत लोगों के मुंह से हमने सुना है। लोग कहते हैं हमें तो दिन रात उन लोगों की चिंता रहती है, वो बेचारे मर के कहाँ जाएंगे। अब ये क्या है, अपने लिए तो सद्गति की चाहत और दूसरों के लिए नरक में वो जाएंगे, ऐसा हम पहले ही सोच लेते हैं, मान लेते हैं। तो हर व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है, हर व्यक्ति का मन इसी तरीके से काम कर रहा है, और हमारे देखे जो हमारा जीवन है वो इसी तरीके से चल रहा है कि हमारा सुख दूसरों के दुख पर टिका है, हमारी प्रसन्नता में दूसरों की उदासी छिपी है, हमारे जीवन में दूसरों की मृत्यु छिपी है, और हमारे धन में दूसरों की निर्धनता छिपी है। लेकिन ऐसा ना हो, इसीलिए ये सूत्र हमें कहा गया है, सूत्रकार के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया गया है। तो हम आज से ही इस सूत्र को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करें, और जब हम अपनी हर सोच को इस सूत्र की तराजू पर तोलेंगे, जब हम हमेशा हर अपनी इच्छा को इस क्राइटेरिया पर रख करके सोचेंगे, ये कसौटी होगी हमारी कि अगर हम दूसरों के लिए भी ये चाहत कर सकते हैं कि उन्हें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, वे भी सुंदर दिखे, वे भी सब जगह पर घूमने के लिए जाएं, जीवन का आनंद लें, तो ही आप अपने लिए ऐसी चाहत करना, अन्यथा मत करना। और जो आप अपने लिए नहीं चाहते कि मैं तो नरक में ना जाऊं, मेरी दुर्गति ना हो, तो आप दूसरों के लिए भी ऐसा मत सोचो कि वो पापी है, वो नरक में जाएंगे। ऐसा कदापि सोचने योग्य नहीं है। और तब हम पाएंगे, जैसे ही ये सूत्र हमारे जीवन में प्रवेश करता जाएगा, फैलता चला जाएगा, वैसे वैसे हम पाएंगे कि हमारे जीवन की सारी आपाधापी, सारी जो दौड़ थी, जो स्ट्रगल था, जो प्रतियोगिता थी, जो बेचैनी थी, जो तनाव था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया।
सारी अशांति के बीज ही समाप्त हो गए, क्योंकि ये जड़ को ही उखाड़ने वाला सूत्र है। वो सारी अशांति की जो जड़ है वो चाहत में छुपी है, और जब चाहत की ही चूलें हिलने लग जाएगी तो उसके पश्चात अशांति का कोई स्थान ही नहीं रहेगा जीवन में। तो अगर सच्चे अर्थों में हम शांति के अभिलाषी हैं, सुख के नहीं, क्योंकि सुख तो दूसरों के दुख में निहित है, तो सुख के नहीं शांति के अगर हम खोजी हैं तो हमें इस सूत्र को अपने जीवन में प्रवेश कराना होगा। और जैसे जैसे हम धर्म के इस प्रारंभिक सूत्र के अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आगे यह सूत्र स्वयं हमें पथ प्रदर्शन करता चला जाएगा और हमारा आत्मा शांत चित्त होता होता सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की तरफ अग्रसर होगा। यही हमारा सद्भाव है। ओम शांति, जय हो।